थैंक्स कहने आई हो? हाँ, आई तो तुम्हें थैंक्स कहनी है। ये क्या बात हुई? तुम्हारे लिए मैंने अपनी जान की बाजी लगा दी और मेरे लिए सिर्फ थैंक्स? हाँ, जब मौका पड़ा तो अपनी जान की बाजी लगा दूंगी तुम्हारे लिए, इससे ज्यादा और कुछ नहीं कर सकती। तो बस समझो कि मौका आ गया। मतलब? घर से भाग चलो मेरे साथ, फिर सब तुम्हारी जान के दुश्मन बन जाएंगे। तुम्हें मौका मिल जाएगा मेरी इस कुर्बानी का बदला उतारने का, जब तुम्हारी जान दांव पे लगेगी। कितना आसान है ना तुम्हारे लिए ये सब बातें ऐसे ही बोल देना, जैसे कोई नॉवल का डायलॉग हो। असल जिंदगी बहुत मुश्किल है, हकीकत इतनी तल्ख होती है तुम्हें अंदाजा भी नहीं है। पहले अंदाजा नहीं था, लेकिन अब हुआ है इश्क की हकीकत का। इमरान चाचू बिल्कुल ठीक कहते थे, मैं डूब चुका हूं ऐसे पानियों में जहां रोशनी भी नहीं आती। मैं अब कुछ नहीं कर सकता और ना करना चाहता हूं। बस एक अज़म बनाए रखना है अपनी मंजिल को पाने का, फिर चाहे मरना ही क्यों ना पड़ जाए। अगर यही सलूक करना था मेरे साथ तो फिर मुझे मरने ही देते। मेरी जिंदगी मौत से कम नहीं थी पहले ही, आकर और मुश्किल कर दी तुमने। आई तो तुम्हें थैंक्स कहने के लिए थी, लेकिन मुझे लग रहा है कि तुम्हें मुझे मरने ही देना चाहिए था। बोल दिया। क्या? थैंक्स। थैंक्स बोलने आई थी ना तुम मेरे को यहाँ। बोल दिया। तो फिर उसने क्या कहा जवाब में? चाचू चलें प्लीज। हाँ हाँ चलते हैं, पहले बताओ जवाब में क्या कहा उसने। मैं कह रही हूँ ना चलें आप। लगता है कोई अच्छी बात नहीं कही उसने। चाचू चलें। मेरी बात माने जाहिद के अब्बू, इन कमबख्तों के कमरों के आगे दीवार खड़ी कर दें। इस घर से बेहयाई भी खत्म हो जाएगी और रेहाना की ताने से भी जान छूटेगी हमारी। नहीं नहीं, बंटवारा करने की रिवायत हमारे खानदान में नहीं है। तो ये रेहाना ने नया काम पकड़ा है, लोग क्या कहेंगे? हाँ, कि ये भीख मंगन हो गई अगली। इमरान से भी हमारी जान छूटेगी और उसका तख्त पोश भी जो है ना दीवार के परे जाएगा। ये क्या ताका जाकी कर रहा है मेरे बैठे हुए, इसकी ये हिम्मत। ये तायाजान, अरे तायाजान, इधर क्या ताका जाकी कर रहा है तू भाई? ताका जाकी और मैं, वो तो मैं क्या मैं तो मैं क्या मैं एक सा देख रहा हूँ, तू कभी इधर चक्कर लगा रहा है कभी उधर चक्कर लगा रहा है। हैं? चक्कर क्या है ये? वो शाम के वक्त ना डॉक्टर ने कहा है कि चलने की प्रैक्टिस किया करो। माशाल्लाह से मेरा पाँव ठीक हो रहा है ना, इसलिए। हाँ तो पाँव ठीक हो रहा, प्रैक्टिस करनी है अपने उधर कर, खबरदार जो आइंदा इधर झांका तो। प्रैक्टिस करने जा रहा हूँ। मैं तो कहती हूँ मेरी बात मान लें, इनके कमरों के आगे दीवार खड़ी कर दें, मिस्त्री बुला लें, सारी टेंशनों से हमें निजात मिल जाएगी। तुम्हारे मुंह पर रेत और सीमेंट का मसाला बना के बंद ना कर दूं, तुम्हारा मुंह प्लास्टर ना कर दूं कि तुम्हारी जबान बंद हो जाए, सारी टेंशनें खत्म हो जाएंगी।
बताओ ना, कैसी तबीयत है अब उसकी? कितनी बार बताऊं? ठीक है, चल सकता है, बात भी कर सकता है। ये क्या बात हुई? इतनी सी बात से क्या मेरी तसल्ली हो जाएगी? ठीक से बताओ ना, कैसा है वो? नहीं तो और क्या करूं मैं? वो तुम्हारी तरह मेरे दिल में उसके लिए जज्बात तो है नहीं ना कि मैं जा जाके उसके सर पे हाथ लगा के बार बार पूछूंगी कि भाई तुम्हें बुखार हो रहा है या नहीं, तुम्हारी तबीयत ठीक है या नहीं, खाना खाया कि नहीं। गुस्सा क्यों कर रही हो? नहीं तो और क्या करूं? जिंदगी अजाब बना दिया तुमने, मेरी अजीरन करके रख दी है। कभी क्या पूछती हो, कभी क्या पूछती हो। वो इतना ढीठ इंसान है कि वो तुम्हें भाव तक नहीं डालता। इनफैक्ट कि तुमने मुझे ये तक बोल दिया है कि वो तुमसे प्यार नहीं करता, शादी नहीं करना चाहता, तो फिर क्यों उसके पीछे अपनी जान देने पर तुली हो? सेल्फ रिस्पेक्ट नाम की भी कोई चीज होती है यार, कोई होश के नाखून लो। अगर मैं तुम्हारी जगह होती ना तो ये जलालत सुनने से बेहतर था मैं जाती और जाके सीधा उसके मुंह पे कहती कि भाई नहीं करनी तुमसे शादी, उखाड़ लो जो काटना है। तमीज, एक थप्पड़ पड़ा है तो आंखें निकल आई हैं। जितनी तुमने इसको बातें सुनाई है ना, ऐसे कई थप्पड़ इसके दिल पर पड़े होंगे। लोग बिल्कुल ठीक कहते हैं, तुम डॉक्टर बनकर सलमान अली की तरह बागी हो जाओगी। अभी से डॉक्टरी तुम्हारे सर चढ़ के बोलने लगी है। जब बन जाओगी तो क्या हाल करोगी तुम हमारा? हम गरीब लोग एक दूसरे के एहसास के सहारे जिंदा रहते हैं। ऑक्सीजन हमारे लिए काफी नहीं है। ऑक्सीजन की कमी की वजह से हमारा दम नहीं घुटता, एहसास की कमी की वजह से हम मर जाते हैं। मुझे मजबूर मत करो तानिया कि मैं तुम्हारी डॉक्टरी पर पाबंदी लगाकर तुम्हें घर पे बिठा दूं। अब आईनों से है अक्सर उठे, ए दिल तुझे क्या बताएं, मेरी हर सांस में अब जख्म भर गए हैं, जो मेरे ख्वाब थे मुझ में बिखर। यार साफ साफ बता दो तुम चाहते क्या हो? मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ, आपकी ख्वाहिश का एहतराम करना चाहता हूँ, लेकिन मैं बाकी जिंदगी अपनी मर्जी से गुजारना चाहता हूँ। मेरी ख्वाहिश का एहतराम करके मुझ पर एहसान कर रहे हो? क्या मैं तुम पे जुल्म कर रहा हूँ? कोई बाप अपनी औलाद पे जुल्म नहीं करता, ये मानता हूं मैं, लेकिन क्या मैं बहुत जालिम, बहुत जुल्म करता हूँ? देखो बेटा, उन जाहिलों के पीछे पड़कर अपनी जिंदगी बर्बाद मत करो। लेकिन के बाद आप मुझे कुछ कहने का मौका देंगे? हाँ, कहो, आज तुम कहो और मैं सुनूंगा। जब आप मेरी एज के थे, आपके फादर आपको आलिम बनाना चाहते थे, आपने उनकी नहीं सुनी, आपने लड़के डॉक्टरी पढ़ी, आपने सारे घर वालों की मुखालफत मोल लेके मॉम से लव मैरिज की, आपने सारे फैमिली ट्रेडिशंस को तोड़कर सब कुछ छोड़कर एक नई जिंदगी बसाई। आपने घर छोड़ा, मुल्क छोड़ा, सारे रिश्ते नाते तोड़ दिए क्योंकि आप कुछ बनना चाहते थे। आप वो बन गए। आपको लगता है आप परफेक्ट थे और हैं, और आप ये भी मानते हैं कि अगर मैं सिर्फ आपकी ख्वाहिश पे अमल करूंगा तो ही मैं परफेक्ट बन सकता हूं। तो ये सब कुछ सिखाया इमरान ने तुम्हें? इसमें सीखने की कोई बात नहीं है डैड, ये तो वो इन्फॉर्मेशन है जो हमेशा से एग्जिस्ट करती है। अगर आप अपने फादर की ख्वाहिश पे डॉक्टर बनने की बजाय आलिम बन जाते तो लंदन यूनिवर्सिटी से आपको वो एजाजी डिग्री कभी नहीं मिलती। मैं राइटर बनना चाहता हूं डैड। डॉक्टर बनके मुझे दुनिया की कोई भी यूनिवर्सिटी कोई एजाज नहीं देगी। मैंने तो फिर भी मेडिकल पढ़ने से इनकार नहीं किया, घर बार नहीं छोड़ा, कोई रिश्ता नाता नहीं तोड़ा, और ना ही अपनी दुनिया खुद बसाने की कोशिश की। सुनो, चाय पियोगे? मैं कुछ कह रही हूँ, सुना तुमने? चाय पियोगे? जब सुन लिया था तो बंदा मुंह से फूट देता है। नहीं नहीं,
असल में मैं ये अंदाजा लगाने की कोशिश कर रहा हूँ कि इस चाय के ऑफर के बदले में आपको मुझसे क्या चाहिए होगा। हाँ, हमेशा ना तुम मुझे गलत ही समझना। अच्छा जी। अच्छा जी क्या होता है? कभी तो मेरे खुलूस को भांप लो। चाय नहीं पीनी है तो ना पियो। नहीं पीऊंगा ना, आज आपका खुलूस भी टेस्ट कर लूं, पहली दफा जो चखूंगा। बहुत नाशुक्रे हो तुम। आयजा, आयजा। जी अम्मा। वो जो दोपहर में तुमने अपने अब्बा के लिए चाय बनाई थी ना, वो बच गई थी, मैंने फ्रिज में रख दी थी। वो गरम करके लिया अपने चाचू के लिए। जी अभी लाई। इतना खुलूस भाभी जान, मतलब आपने मेरे लिए चाय को इतना संभाल के रखा, वाह। मैंने तो कभी किसी को जताया नहीं भैया। जी जी बिल्कुल, ना कभी ना आज। मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी है। जी जी वो तो मुझे पता था। क्या पता था? यही कि आपको मुझसे कोई जरूरी बात करनी होगी। देखो इमरान, ये औरत जो है ना रेहाना, हमें जलील करवा रही है। मोहल्ले में अलग, खानदान में अलग, भीख मांगती फिर रही है। इस उम्र में इसके करतूत देखो तुम। जी मुझे पता चला कि भाईजान ने उससे भीख मांगने को कहा था। अरे एक ताना दिया था कि बेटे को किसी काम धंधे पे लगाए, उसको टेंशन दे। आ गई थी जाहिद के अब्बा के पास इतनी बड़ी लिस्ट लेके, सुंबुल के जहेज की। तो आप चाहती हैं कि वो भीख ना मांगे? हाँ, समझाओ उसको जरा। तो फिर मैं आपकी तरफ से जाके कह दूं कि भाईजान जहेज की लिस्ट मंगवा रहे हैं। ये मैंने कब कहा भाई? तो फिर कैसे बनेगा बेचारी सुंबुल का जहेज? भाड़ में जाए हमारी बला से। हमने कोई ठेका थोड़ी लिया है कि इनके जहेज बनाते रहें। ना तो आप बैठने दे रही हैं, ना खड़ा होने दे रही हैं। क्या बेचारी हवा में मुअल्लक रहे? अरे जुनेद को बोलो ना कि कोई काम धंधा करे, अपनी बहन का जहेज जमा करे। वो भाई जुनेद कहाँ किसी की सुनता है, हराम है वो तो। हाँ डराम, बिल्कुल तुम पे गया है। काम का ना काज का, 2.5 मन अनाज का।